को बदनाम करने के लिए कोशिश मत करो। पूरा देश के जनता 140 करोड़ जनता ने देख चुका है आपका राजनीति क्या है, आपका नीयत क्या है। आपके नीयत को कल सब मिलकर हरा दिए। आगे कांग्रेस पार्टी को इंडिया अलायंस को बदनाम करने के लिए कोशिश मत करो। आज शनिवार है, कल रविवार, सोमवार के दिन नया कानून बनाओ महिला आरक्षण के लिए। पूरा इंडिया अलायंस को साथ में लेकर आके हम लोग मदद देंगे। जो 23 में हम लोग मदद किए, कुल के हम मदद देंगे। बाकी विपक्ष दलों को हम इकट्ठा कर देंगे। जो 543 लोकसभा सीटों में 1/3 181 महिला आरक्षण लागू कर दो। विभिन्न राज्यों में विधानसभा में भी 1/3 महिला आरक्षण लागू करने के लिए अब कानून बनाओ। सोमवार के दिन आप पास कर देंगे। सोमवार के बाद मंगलवार से हम इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए जो तरीका बनाना है, 2027 उत्तर प्रदेश जहां से प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहा है, पहला उत्तर प्रदेश में महिला आरक्षण लागू कर देंगे। आपका नियत क्या है, कांग्रेस पार्टी का नियत क्या है, यहीं पर मैदान में देख लेंगे। 26 के बाद 27 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है। 1/3 रिजर्वेशन के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो भी राज्यों में चुनाव होने वाले अगले साल महिला आरक्षण लागू कर देंगे। आने वाले 2029 लोकसभा तक रोकने का कोई जरूरत नहीं है। सोमवार के दिन कानून पास कर लो, मंगलवार के दिन से ये पूरा इंप्लीमेंटेशन करने का आजकल डेटा रेडीली अवेलेबल है। वोटिंग डेटा भी रेडीली अवेलेबल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। पॉपुलेशन का भी रेडी है। जैसा 543 है, जैसा बाउंड्रीज है, डिलिमिटेशन का भी कोई जरूरत नहीं है। 2011 का पॉपुलेशन पूरा तैयार है। 2009 में जो डिलिमिटेशन हुआ है उसी तरीका से 181 1/3 ऑफ दी लोकसभा सीट्स, और हर राज्य में जो विधानसभा की सीट है 1/3 2011 पॉपुलेशन लेके पूरा महिला रिजर्वेशन लागू किए तो 6 महीने में पूरा कार्रवाई खत्म हो जाएंगे। तो 15 अगस्त के अंदर ही ये पूरा मामला कार्रवाई पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आज के तारीख में डेटा तैयार है। मैनुअल कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है। 6 महीने के अंदर सब कुछ साफ साफ हो जाएंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना मुख्यमंत्री के नाते साधारण राज्यों को मैं साथ में लेकर स्टालिन को, पिनरई विजयन जी को, सिद्धरामैया जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को, वैसे ही पुदुचेरी मुख्यमंत्री से, सबसे साधारण मुख्यमंत्रियों से मैं चर्चा करूंगा। आपके मदद जमा करने के लिए हम लोग दिल खोल के काम कर देंगे। इंडिया अलायंस में जितने भी साथी लोग हैं सबका मदद हम लोग जमा कर देंगे। सोमवार के दिन महिला आरक्षण को पास कर देंगे। यहाँ पर किसका नीति, किसका राजनीति क्या है, जनता के सामने खुल के लोकसभा में चर्चा करेंगे। ये कानून पास करने के लिए हम तैयार है। ये महिला आरक्षण के मुखौटा बना के आप जो संविधान को बदलने का, आरक्षण हटाने का जो साजिश चल रहा है, इस देश के जनता खामोश नहीं बैठने वाला है। और दक्षिण भारत उत्तर भारत के बीच में अंतर खड़ा करने के लिए, दीवार बनाने के लिए कोशिश मत करो। हम लोग इस देश में हिस्सेदार है, हम लोग इस देश का भागीदार है, हम लोग इस देश में रहने वाला है। इस देश तरक्की करने के लिए हम आपसे कोई कम नहीं है। राजनीति में पॉलिटिकल पावर आप होगा, मगर फाइनेंशियल पावर हमारे से मिल रहा है आपको। हम कोई कम नहीं है देशभक्ति में, कोई भी हमारे से ज्यादा भी नहीं है देशभक्ति में। हमारा मदद है, देश को बचाने का हमारी जिम्मेदारी है। आप ऐसा नहीं कर सकते। उत्तर दक्षिण भारत का जो अंतर फैला के, उत्तर दक्षिण भारत के बीच में दीवार खड़ा करा के
आपके दल को जिताने के लिए कोशिश मत करो। कांग्रेस पार्टी के लिए, खासकर हमारे लिए, पहला देश, दूसरा जनता, तीसरा दल। मगर मोदी जी का राजनीति में पहला दल, दूसरा खुद का मामला, तीसरा देश। हमारे सोचधारे में अलग अलग है। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कहते हैं भाई मोदी जी का पहला उनका है, बाद में दल है, उसके बाद देश है। वो उनका इरादा है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर हमारे लिए तो पहला देश है, दूसरा जनता है, तीसरा दल है। तो देश के लिए, जनता के लिए, महिला आरक्षण के लिए हम लोग मदद देंगे। हमारे तरफ से ब्लैंकेट ऑफर मोदी जी को हम दे रहा है। सोमवार के दिन, कल कह रहे थे अमित शाह जी ने 1 घंटा समय दो पूरा कानून बदल के संसद में रखने के लिए। 1 घंटा नहीं, 36 घंटा है, 40 घंटा है। अभी से अगर आप हिसाब किताब किए तो पूरा तैयार है। तो इसीलिए कानून बदला दो, महिला आरक्षण के लिए जो कार्रवाई शुरू करना कर दो। सोमवार के दिन बिल इंट्रोड्यूस करो, मंगलवार तक पूरा चर्चा कर देंगे, पास कर देंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग ये बयान दे रहे हैं कि महिला आरक्षण के लिए हम तैयार है। कोई हमको हम बदनाम करने में कोई कोशिश की तो कोई मानने वाला नहीं है। हम पलट के जवाब देंगे। जो बिल का जिक्र आप कर रहे हैं वो 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल होगा या उसको बदल कर उसमें ओबीसी आरक्षण का प्रावधान देकर लाया जाएगा? हमारा मांग है ओबीसी रिजर्वेशन भी उसमें मिलाना है। अगर ओबीसी रिजर्वेशन मिलाने के लिए कुछ समय लगे तो जैसा है वैसा ही 2027 से लागू करने के लिए आप अमेंडमेंट कर दो। आगे जो अमेंड करना है तब भी हमारा मदद रहेंगे। हमारा मांग है रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन, कोटा में सब कोटा कर दो। और कोटा में सब कोटा करने के लिए कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ समय लग रहा है, तो पहला महिला आरक्षण लागू कर दो। आगे कोटा में सब कोटा बनाने के लिए जो कानून बनाना है बना दो। सवाल ये है कि जब ये कवायद चल रही थी महिला आरक्षण के मद्देनजर, उसी दौरान आपने दक्षिण भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबको आपने चिट्ठी लिखी और बोला कि आइए एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ते हैं। सवाल मेरा ये है कि आपको समस्या डिलिमिटेशन से थी, महिला आरक्षण से नहीं थी। आपने पहले भी इसको साफ किया है। दक्षिण भारत के डिलिमिटेशन को लेकर क्या फॉर्मूला होना चाहिए, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि लगातार चाहे सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, लगातार ये कहते रहे कि हम आरक्षण के विरोध में नहीं है, हम डिलिमिटेशन के खिलाफ है। साउथ और नॉर्थ को बांटने की कोशिश है। फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से देखते हैं? मोदी जी का फार्मूला है प्रोरेटा, दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों का फार्मूला है हाइब्रिड मॉडल। हम चर्चा करना है, हम कौन है? स्टेक होल्डर सबसे चर्चा करो, विपक्ष दलों से चर्चा करो, सिविल सोसाइटी से चर्चा करो। एक नया